बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। इसमें से हमें पेपर में वन लॉन्ग क्वेश्चन, थ्री शॉर्ट क्वेश्चंस और वन एमसीक्यू आएगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, आइए देखते हैं। गैसियस स्टेट टिपिकल प्रॉपर्टीज में तीनों ही प्रॉपर्टीज गैस की डिफियन, एफियन एंड प्रेशर तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डिफियन, गिव एग्जांपल। इसी तरह से एफियन भी, व्हाट इज एफियन, गिव एन एग्जांपल। प्रेशर डिफाइन प्रेशर या व्हाट इज प्रेशर, इस तरह से इसकी डेफिनेशन आ सकती है। या फिर प्रेशर के बारे में पूछा यूं भी जा सकता है कि डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट्स। फिर आपको जो हाईलाइटेड पोर्शन है, पास्कल उसका यूनिट है ये वाला, और प्रेशर की डेफिनेशन लिखना होगी। आपको यूं भी पूछ सकते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफियन एंड एफियन। तो फिर उसी तरह से लाइन लगानी है, एक तरफ डिफियन की हेडिंग देनी है, दूसरी तरफ एफियन की। डिफियन की डेफिनेशन लिखनी है, एफियन की डेफिनेशन लिखनी है, और नेक्स्ट स्टेप में उसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट्स। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और साथ में इसके यूनिट्स गिवन है, ये राइट करने होंगे। कंप्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है और आपसे क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मोबिलिटी ऑफ गैस। मोबिलिटी ऑफ गैस के बारे में आप क्या जानते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कुछ यूं बन सकता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग। कि अब जब आप ठंडा करते हैं गैस को तो डेंसिटी गैस की बढ़ क्यों जाती है। और यही क्वेश्चन इस टेस्ट योर सेल्फ में भी आया हुआ है, वाई द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने टेस्ट योर सेल्फ कहीं से भी नहीं छोड़ने, ये तमाम के तमाम इम्पॉर्टेंट है। और ये पीछे पास्कल का क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी आपको बता के आई हूँ, पास्कल यानी प्रेशर के यूनिट्स के हैं, उसके मुतालिक क्वेश्चन आ गया है, और गैसेस कंप्रेसिबिलिटी के मुतालिक आ गया है, और डिफियन एफियन का रेट ऑफ एफियन के बारे में आ गया है। तो ये वही क्वेश्चन है, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये टेस्ट योर सेल्फ ना लर्न करने की ऐसी ज़रूरत होती है, ना ही ये मुश्किल है, बल्कि ये इंटरेस्टिंग है अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा है। बिलफर्ज अगर ये आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पीछे बेस कमज़ोर है, आपके क्वेश्चन के पीछे आपने रट्टे लगाए हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा। बच्चों, अब की बार लाहौर बोर्ड वाले आप लोगों के लिए स्पेशल है कि आपने बॉयज़ लॉ को किसी भी तरह नहीं छोड़ना। बॉयज़ लॉ को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूरा करके जाना है। आपको क्वेश्चन बॉयज़ लॉ के मुतालिक वो पूछ सकते हैं कि स्टेट बॉयज़ लॉ को बयान करें। राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन, तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो लिखें, तो आपको राइट करना है। या फिर यही क्वेश्चन को यूं आएगा कि डिफाइन बॉयज़ लॉ को तहरीर करें, बॉयज़ लॉ की तारीफ करें, एंड वेरीफाई इट विद एग्जाम्पल, और उसको एक एग्जाम्पल से उसकी तस्दीक करें। डू यू नो में से अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप याद करें। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायासिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर आपके बड़ों ने चेक किया हो, आपको तजुर्बा हो, तो आपको दो तरह का ब्लड प्रेशर बताते हैं, सिस्टोलिक होता है और डायासिस्टोलिक होता है। हम लोकल लैंग्वेज में उसे यूँ भी कहते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें वो बता रहा है कि डिफरेंस क्या है, ये जो आपका है इसमें इसी के अंदर इसका आंसर है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायासिस्टोलिक क्या होता है। इनकी दोनों की डेफिनेशंस को लाइन लगा के आमने सामने लिखते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसकी डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला है, ये लर्न होना चाहिए आपको। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन ज़रूर करके जाइएगा, सिर्फ डेफिनेशन, बाकी इसको लॉन्ग में बेशक ना कीजिए, इसकी डेफिनेशन हर हाल में कर लीजिए। टेस्ट योर सेल्फ नहीं छोड़ने, फिर करने हैं। नेक्स्ट वन है जी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी एवेपोरेशन।
इवेपोरेशन की डेफिनेशन करके जानी है और एग्जांपल। बच्चों आपको इसको शॉर्ट के तौर पर भी लर्न करना है और लॉन्ग के तौर पे भी, ठीक है? अब डिफाइन इवेपोरेशन, ये इसको लॉन्ग के साथ मिला के भी दिया जा सकता है और अकेला इंडिविजुअल क्वेश्चन इवेपोरेशन के ऊपर भी आ सकता है। सो दोनों सूरतों में पहले तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है, देन उसकी एग्जांपल लिख देनी है। और अगर लॉन्ग फॉर्म में आता है तो साथ में हो सकता है कि उसके बाद आ जाए कि डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। तो ये ग्रीन जो हाइलाइटेड एरिया है ना, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये 3 फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर्स ये लॉन्ग की सूरत में आपको आ सकते हैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? तो ये 4 लाइन्स 5 लाइन्स में इसका आंसर है, ये आपको लर्न करना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी आपको लिखने के लिए आएगा। ये टेस्ट योरसेल्फ, फिर मैं बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट वन, पेपर प्रेशर इम्पॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपको आ सकता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन एग्जांपल कर लीजिएगा और ये इसके जो नीचे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, इसको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, तो भी आंसर यही ही है। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो भी आंसर यही है। या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि, या फिर आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड या व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स। राइट डाउन टू कॉजेज ऑफ एलोट्रोपी। एलोट्रॉपी की कोई सी 2 वजूहात लिखें, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये लिखने होंगे, ये आंसर है इसका। इसके अलावा ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स भी पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन द यूज़ ऑफ सॉल्ट टू प्रिजर्व मीट। गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए साल्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसी के अंदर इसका आंसर है।